हेलो बच्चों, आप सभी को पारा मेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पारा मेडिकल पेपर पे आधारित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल यहाँ से रिपीट क्वेश्चन होती है, वही क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिससे कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होती है। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल पर से रिपीट हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, वह किसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, वह किसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला कह रहा है लिपिड, दूसरा कह रहा है प्रोटीन, तीसरा कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल, चौथा कह रहा है पॉलीसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर जवाब दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन है जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका होती है, वह इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है। क्या करती है बड़ी मात्रा में निर्माण? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लिपिड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिपिड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोम होता है। कह रहा है मोम होता है, वह क्या होता है? मोम क्या होता है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? मोम होता है। मोम क्या होता है? ईस्टर होता है, ईथर होता है, एमीन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मोम क्या होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? मोम क्या होता है? इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों? मोम क्या होता है? तो मोम क्या होता है बच्चों, इसका जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर। मोम क्या होता है बच्चों? ईस्टर होता है। मोम क्या होता है? ईस्टर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? क्वेश्चन क्या है? कौन है इनमें से जो कि एक परजीवी प्रोटोजोआ है? अमीबा, यूग्लिना, जियाडेरिया, साइकन। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जियाडेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जियाडेरिया। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जियाडेरिया हो जाएगा। परजीवी प्रोटोजोआ है। कौन है परजीवी प्रोटोजोआ? जियाडेरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है इसमें पत्तियां भोजन व जल संग्रह करती है। कह रहा है इसमें पत्तियां भोजन एवं जल संग्रह करती है। इसमें कौन है जिसमें पत्तियां भोजन एवं जल संग्रह करती है? इन चार ऑप्शन में से कौन है जिसमें पत्तियां भोजन एवं जल को संग्रह करती है? पहला ऑप्शन बरगद, प्याज, ग्वारफारा या नागफनी। इन चारों में से कौन है जिसमें पत्तियां यानी पत्ती लीव्स भोजन व जल संग्रह करती है? चलिए जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्याज। प्याज एक है जिसमें पत्तियां यानी लीव्स भोजन व जल को संग्रह करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन C4 प्रकाश संश्लेषण का पथ का उपयोग करता है? कह रहा इनमें से कौन है जो C4 प्रकाश संश्लेषण पथ का उपयोग करता है? पहला धान, गेहूं, आलू, बाजरा। इन चारों में से कौन है जो C4 प्रकाश संश्लेषण पथ का उपयोग करता है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। बाजरा है जो C4 प्रकाश संश्लेषण पथ का प्रयोग करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है? कर आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है? पहला फ्रंटल खंड का, पैराइटल खंड का, और दो ऑप्शन है टेम्पोरल फंड और अनुकंपा फंड।
तो चलिए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है बच्चों? आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है? तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है? फ्रंटल खंड का, या पैराइटल खंड का, या टेम्पोरल खंड का, या अनुकंपा खंड का? तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुकंपा। किसका है? अनुकंपा खंड का। अनुकंपा खंड का व्याख्या आकार और रंग की व्याख्या करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी तक जो जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे बेहतर रैंक को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो कि हर साल रिपीट होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? मनुष्यों में प्रतिरक्षा ग्लोबुलो आयनी को कितने वर्गों में सम्मोहित किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर जवाब दीजिए कमेंट में। पहला कह रहा है 2, दूसरा कह रहा है 5, तीसरा कह रहा है 4, चौथा क्या है बच्चों? 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्यों में प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिनों को कितने वर्गों में समूहित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला 2, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। कितने वर्गों में किया जाता है? 5 वर्गों में। कितने वर्गों में किया जाता है? 5 वर्गों में सम्मोहित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है जब ऑक्सैलिन अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है, श्वसन भागफल होता है। क्या होता है? कह रहा जब ऑक्सैलिक अम्ल को श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन में क्या अंतर दिखता है? श्वसन में क्या डिफरेंट दिखता है? क्या भागफल होता है? चलिए इसका राइट आंसर जवाब दीजिए। 4, 3, 2 या 1। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पौधे में गर्तिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं? कह रहा है किस पौधे में गर्तिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं? आम में, हाइड्रेलिया में, नेरियम में, अमरूद में। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? किस पौधे में गर्तिरंध्र पाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? किस पौधे में गर्तिरंध्र पाए जाते हैं? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस पौधे में गर्तिरंध्र पर्णरंध्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेरियम। नेरियम है जिसमें गतिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं। कौन सा पौधा है बच्चों? नेरियम। नेरियम है जिसमें क्या होता है? गर्तिक पर्णरंध्र पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाल पात के दौरान कौन सा वर्णक निष्क्रिय हो जाता है? कह रहा है जब लाल पात होता है तो उसके दौरान कौन सा वर्णक होता है जो निष्क्रिय हो जाता है? पहला कह रहा है PS1 या PS2, दूसरा कह रहा है केवल PS1, तीसरा कह रहा है केवल PS2, या तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है लाल पात के दौरान कौन सा वर्णक होता है जो कि निष्क्रिय हो जाता है? जब लाल पात होता है बच्चों तो उसके दौरान कौन सा वर्णक होता है जो निष्क्रिय हो जाता है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल PS2। केवल PS2 होता है जो लाल पात के दौरान वर्णक निष्क्रिय हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन बीटा गैलेक्टोसिडिज कहलाता है? कह रहा है इनमें से कौन है जो बीटा गैलेक्टोसिडिज कहलाता है? लैक्टोज, एमाइलेज, वोल्टेज या रेनिन? तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है इनमें से कौन है जो बीटा गैलेक्टोसिडिज
भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लैक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट होगा। क्या होगा, लैक्टोज होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्णक मेलानिन किससे बनता है। कह रहा है वर्णक मेलानिन है जो किससे बनता है। एक वर्णक मेलानिन है वो किससे बनता है, प्रोलोनिन से, ग्लाइसिन से, क्रिप्टोफैन से या टायरोसिन से। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है वर्णक मेलानिन है वो किससे बनता है, प्रोलिन से, लाइसिन से, ग्लाइसिन से या क्रिप्टोलिफिन से या तो उप्रासिन से। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टायरोसिन से। किससे होता है, टायरोसिन से। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, टायरोसिन से बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है, कौन सा है। कह रहा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन है, मैग्नीज है, कॉपर है या मोलिब्डेनम है या तो जिंक है, Zn है। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है, वह कौन है, मैग्नीज है या कॉपर है या तो मोलिब्डेनम है या तो फिर जिंक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो आपको तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अच्छे से क्वेश्चन को याद करके आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक डीएनए में थायमीन की 20% है तो ग्वालिन की परसेंट क्या है। कह रहा है यदि एक डीएनए में थायमीन 20% है तो उसमें ग्वालिन की परसेंट क्या होगी, 30% होगी, 40% होगी, 20% होगी या 60% होगी। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है यदि एक डीएनए में थायमीन की 20% है तो उसमें ग्वालिन की परसेंट क्या होगी। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कितना परसेंट होगी, 30% होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 30% होगी। कितना होगी, 30% होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है। कह रहा बोटुलिज्म पैदा करने वाला कौन सा जीवाणु होता है, बोटुलिज्म होता है उसको पैदा करने वाला कौन सा जीवाणु होता है। पहला कह रहा है विकल्पी ऑक्सीजीव, दूसरा कह रहा है एक अविकल्पी अनऑक्सीजीवी, दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों, एक विकल्पी अनऑक्सीजीवी, चौथा ऑप्शन क्या है, एक अविकल्पी ऑक्सीजीव। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सही सही कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सही सही कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक अविकल्पी अनऑक्सीजीवी होता है जो बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु है। कौन होगा, एक अविकल्पी अनऑक्सीजीवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप बीज पैदा करता है पर पुष्प नहीं। कह रहा इनमें से कौन सा पादप है जो बीज को तो पैदा करता है लेकिन पुष्प को नहीं, पीपल, पुदीना, मक्का या चीड़। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा पादप है जो बीज को तो पैदा करता है पर पुष्प को नहीं, यानी फूल को नहीं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराया जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा पादप है जो बीज पैदा करता है पर पुष्प को पैदा नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, चीड़ है जो कि बीज को तो पैदा करता है लेकिन फूल को नहीं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस में क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। कह रहा है किस में है जो क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है, इंसेक्ट में या एकाइनोडर्मेटा में या तो फिर एनिलिडा में या इन श्रेणी में से क्रोडाटा, निम्न श्रेणी क्रोडाटा में से। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा पहला क्या है, इंसेक्ट में पाया जाता है या एक्नोडर्मेटा में पाया जाता है यानी एनिलिडा में पाया जाता है या कि क्रोडाटा के कोई भी श्रेणी, क्रोडाटा में बहुत सारा उसमें किसी में भी पाया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, किस में क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। आप लोग पूरा क्वेश्चन A to Z आप रट जाइए, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एनिलिडा में, सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, एनिलिडा में होता है। किसमें पाया जाता है, एनिलिडा में। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अगले वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जो कि पूछ दिया गया है क्वेश्चन या तो फिर जो रिपीट होता है क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन को यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए थैंक्स।